बेटा इंग्लिश चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की जानकारी प्रदान कर रहे हैं और इसमें हमने कल आपको फ्रेजेस के विषय में बताया था कि फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेज क्या होता है ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये कितने प्रकार के, इनके भी काइंड्स होते हैं फ्रेज के, जैसे क्लोजेज के होते हैं ऐसे फ्रेजेज होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं फ्रेज भी: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। कल हमने आपको नाउन फ्रेज के बारे में बताया था, आज हम आपको एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताएंगे और नित्य की भांति एक इडियम बाद में और प्रोवर्ब आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान दीजिए। फ्रेज नंबर 2, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। यह सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। जैसे एडजेक्टिव इज ए सिंगल वर्ड। एडजेक्टिव तो एक सिंगल वर्ड हो गया। ये फ्रेज हो गया मोर देन वन वर्ड्स। तो ये सब के सब जितने भी वर्ड्स होते हैं इकट्ठे हो गए वो फ्रेज होते हैं और वो पूरा फ्रेज एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो ये इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। आइए देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक टू सी ए स्माइलिंग फेस। मैं एक मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूं, स्माइलिंग फेस। तो इस सेंटेंस में स्माइलिंग ये वर्ड एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये फेस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव स्माइलिंग। अब इसी को आप देखिए, इसको अब हम स्माइलिंग को फ्रेज के रूप में कहते हैं। इसी सेंटेंस को देखिएगा। I like to see a face with a smile on it. मैं वो चेहरा देखना चाहता हूँ जिस पे मुस्कुराहट हो। तो वहाँ वही स्माइलिंग फेस ही हुआ। मैं स्माइलिंग मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ एक ही वर्ड ने स्माइलिंग, ये एडजेक्टिव है, उसी ने क्वालिफाई किया। और यहाँ विद ए स्माइल ऑन इट, इस पूरे के पूरे फ्रेज ने इसको क्वालिफाई किया, फ्रेज को, एंटीसीडेंट को। तो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ये इस तरह के फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सेंटेंस को देखता है ये क्या आ गया, ये कैसे कैसे जो है क्या लिख दिया। तो ये चीजें, इनकी भी जानकारी होना नितांत आवश्यक होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। द लैंडलॉर्ड लिव्ड इन ए स्टोन हाउस। द लैंडलॉर्ड लिव्ड इन ए स्टोन हाउस। कैसा हाउस? स्टोन, पत्थर का बना हुआ। तो हाउस की नाम की विशेषता बताई स्टोन ने। स्टोन एडजेक्टिव हुआ, लेकिन सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड के रूप में प्रयोग हुआ। अब इसी को देखिएगा। The landlord lived in a house built of stone. Built of stone जो पत्थर का बना हुआ। तो built of stone, स्टोन की जगह, खाली स्टोन की जगह built of stone पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। पत्थर का घर, ऊपर वाले का भी अर्थ यही है, इन ए स्टोन हाउस, पत्थर का घर। और नीचे वाले का भी हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का घर, उसका भी अर्थ यही हो। यहाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में इस्तेमाल हुआ, वहाँ वो एक वर्ड के रूप में इस्तेमाल हुआ। तो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। अभी इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे गोल्डन, गोल्डन सोने का, जैसे गोल्डन चैन। तो गोल्डन को अगर हम फ्रेज में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? मेड ऑफ गोल्ड, ए चैन मेड ऑफ गोल्ड। डेजर्टेड, डेजर्टेड कहते हैं उजाड़, निर्जन।
विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, जिसमें कोई रहने वाला ना हो। ए डेजर्टेड विलेज, एक उजाड़ वाला गांव जहाँ कोई रहता नहीं है, तो इसके भी कहेंगे विलेज विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इसी प्रकार ब्लैंक, खाली, सिंगल वर्ड है, लेकिन इसको अगर हम फ्रेज में कहेंगे विथ नो राइटिंग ऑन इट, मान लिया हम कहते हैं ब्लैंक पेपर, तो विद नो राइटिंग ऑन इट, जिस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, भाई ब्लैंक पेपर होता है। तो ये हैवी, भारी, ऑफ ग्रेट वेट, इट इज हैवी मशीनरी, तो ये एडजेक्टिव हो गए, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो इस तरीके से होता है एडजेक्टिव फ्रेज। कल हम आपको फिर बताएंगे एडवर्ब फ्रेज। आज आइए इसके बाद अब हम अपना इडियम लेते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिदिन हम एक इडियम भी आपको बताते हैं और एक प्रोवर्ब भी। तो आज का इडियम बहुत अच्छा इडियम है, ध्यान देने लायक है। टू रेक ओवर ओल्ड एसेज, टू रेक ओवर ओल्ड एसेज, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, टू रेक ओवर ओल्ड एसेज, टू रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ पास्ट, टू रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ पास्ट, अर्थात गुजरी हुई दुखद घटनाओं का स्मरण करना, उन्हें याद करना, जो बीती हुई बातें हैं। तो ये गड्ढे मुर्दे उखाड़ना कहते हैं इसको, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, टू रेक ओवर ओल्ड एसेज। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से वैसे भी कोई लाभ नहीं होता, उससे खुद को दुखी देना होता है व्यक्ति को। तो ये इडियम है टू रेक ओवर ओल्ड एसेज, बहुत अच्छा इडियम है, आ भी सकता है कभी एग्जाम में, आ जाते हैं इस तरह के। वैसे भी प्रतिदिन यूज के लिए भी याद करने लायक होता है। प्रतिदिन यूज में हम कहते हैं अरे भाई गड्ढे मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, क्या लाभ है गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से। इसी से मिलती जुलती एक कहावत भी आज हमने दी है, वो भी इडियम से मिलती जुलती है। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, बीती सो बीती, जो बीत गया सो बीत गया। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। और इसी का दूसरे तरीके से भी इसको हम कहते हैं, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जब दूध खराब हो गया तो फिर उस पर चिल्लाने से क्या लाभ है, वो तो खराब हो चुका। तो इसको भी यही कहते हैं बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। ये आ भी चुका, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में, अभी लेटेस्ट मैंने देखा है ये। तो वैसे भी बीती बातों को बिसार देने में लाभ है। अब देखिए कितने लोग परेशान रहते हैं, अपने घर वालों तक को ब्लेम करते हैं, बीती बातें उठा, हमें ये होता तो हम ये हो जाते, ये सुविधा मिलती तो ये कर लेते। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, पिछली बातें छोड़ दी। कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उनसे पार भी इंसान को पाना चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर को देखिए आप, कुली का कार्य करते करते पढ़ाई की, अगर वो ये कहते और पछताते भाई मैं तो ऐसे परिवार में पैदा हो गया, मैं पढ़ नहीं सकता, और इतने बड़े विद्वान हैं आज, उन्हीं के नाम से विद्यासागर नाम पड़ा होगा, छोटे से ही कुली का काम करते थे। वैसे भी हिंदी की एक प्रसिद्ध दो पंक्ति मैं आपको बताता हूँ, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, शूल कांटों को कहते हैं, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इसलिए लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध। तो आशा है कि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको आप अधिक से अधिक साथियों से शेयर कराइए और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।